everyone, welcome to St. Peter's Law Academy. Today we are going to discuss the difference between acquittal and discharge. अब देखो, जब कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट करा जाता है, जिसको ये कहा जाता है कि भाई इसने ऑफेंस कमिट करा है, तो उसमें दो स्टेजेस होती हैं, या तो वो एक्विट होगा या तो वो कन्विक्ट होगा, या फिर वो कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई डिस्चार्ज हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल इज द मेजर टॉपिक और इज द मेन टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। देखो, कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट हुआ है, जिसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज है किसी ऑफेंस का, तो उसमें तीन सिचुएशन होती हैं। फर्स्ट इज कन्विक्शन, पूरा ट्रायल फिनिश हो गया और इफ व्हेन ही हैज प्रूव्ड गिल्टी, और ये प्रूव्ड हो गया कि भाई इसने ये ऑफेंस करा है, जिस भी चीज के लिए उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो प्रूव्ड हो गया कि उसने वो ऑफेंस करा है, तब होगा उसका कन्विक्शन। मतलब ही इज कन्विक्टेड as he is proved guilty for the charges framed। अब हमें जो डिस्कस करना है वो करना है डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल। अब सपोज करो एफआईआर फाइल हो गई, एफआईआर के बाद क्या हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने थे वो प्रोड्यूस करे, एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के बाद ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ और जज को ये लगता है कि भाई कोई भी मतलब ऐसा प्रूफ नहीं है, या यू कैन से कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट की मतलब इसके अगेंस्ट कोई केस बनता है। तो जब ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही किसी पर्सन को छोड़ दिया जाए और ये कहा जाता है कि कोई चार्ज नहीं बन रहा है या कोई यू कैन से कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन रहा है, उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में होता है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इज बेसिकली एक्ट ऑफ रिलीजिंग पर्सन फ्रॉम कस्टडी, कि भाई कोर्ट को लगता है भी ट्रायल में लाने का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यू कैन से कोई भी प्राइम ऑफ ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये लगे, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे ये लगे कि इस पर्सन ने कुछ करा है या कोई कुछ भी मतलब आगे चलना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके भी कोर्ट को पता है कि भाई इसको एक्विटी करना है और यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही यू कैन से कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही इस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाए, उस पर्सन को छोड़ दिया जाए, दैट इज कंसीडर्ड एज डिस्चार्ज। बट अगर एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया है और एविडेंस की स्टेज आ गई है, एविडेंस की स्टेज में दोनों ने, प्रोसिक्यूशन ने एंड डिफेंस ने अपने अपने एविडेंसेस दे दिए हैं, ट्रायल खत्म हो गया, एविडेंस की स्टेज आई, एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने भी दे दिया, डिफेंस ने भी दे दिया, और एविडेंस खत्म होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई इसने तो कोई ऑफेंस ही नहीं करा, ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा कुछ प्रूव ही नहीं हुआ कि इसने कोई ऑफेंस करा है। तो उस केस में क्या होता है, ट्रायल खत्म होने के बाद जो स्टेज होती है दैट इज द स्टेज ऑफ, उस सिचुएशन में कहा जाता है दैट इट इज एक्विटल। मतलब जब चार्ज फ्रेम होने के बाद और यू कैन से ट्रायल स्टार्ट होने के बाद, जब पूरा ट्रायल स्टार्ट होता है, एविडेंसेस की स्टेज होती है, उसके बाद अगर किसी पर्सन को छोड़ा जाए तब कहा जाता है एक्विटल। और ट्रायल जब स्टार्ट नहीं होता, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही ये प्रूव हो जाता है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कि इस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करा जाए, उस केस में होता है डिस्चार्ज। तो व्हेन जज फाइंड्स दैट देयर इज नो यूज टू स्टार्ट अ ट्रायल अगेंस्ट दिस पर्सन, क्योंकि कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और बाद में जाके भी अगर हम ट्रायल की स्टेज पे से ले आते हैं और बाद में जाके इसे इक्विटी करना है, तो इट्स बेटर नॉट टू स्टार्ट अ ट्रायल एंड इस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाए। और जब ट्रायल हो जाता है, एविडेंसेस की स्टेज आती है, दोनों ही पार्टीज की तरफ से एविडेंसेस सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि भाई कोई भी ऐसा यू कैन से ऐसा कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं आया जो ये प्रूव करे कि एक्चुअल में जो चार्जेस लगे हैं पर्सन ने वो कमिट करा है, उस केस में होता है एक्विटल। तो दिस इज द चार्ज। एफआईआर हुई, एफआईआर की वजह से कोर्ट में लेके गए, कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ अभी, एंड एफआईआर के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है और यू कैन से कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है जो ये दिखा सके कि एक्चुअल में कोई ऑफेंस हुआ है, तो वहां पे जब ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही जजेस छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। एंड जब ट्रायल स्टार्ट होने के बाद ट्रायल चला, एविडेंसेस प्रूव हो गए, एविडेंसेस दोनों पार्टीज की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी एंड डिफेंस की तरफ से भी, और एविडेंस प्रूव होने के बाद ये दिखा कि भाई जो चार्जेस फ्रेम हुए थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब पर्सन इज नॉट प्रूव्ड गिल्टी, कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद, पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद, एविडेंस स्टेज के बाद, जब कुछ भी यू कैन से कोई भी स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं मिलता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है एक्विटल। तो आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग इज एक्विटल एंड बिफोर चार्ज फ्रेमिंग इज
discharge. And if a person is proved guilty, then it is conviction. So I hope you people are cleared with the difference between acquittal, discharge and conviction. So for more such videos, do subscribe our channel. Thank you so much.